Good morning to all of you. Accounting for partnership form, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का आज लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। राइट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जैसे नाम से ही पता है कि हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसे ही वर्ड आपने सुना, आपके दिमाग में क्या आया? क्या ये काम हमने पहले किया था? जरूर किया था, राइट। लेकिन इसको इस चैप्टर में भी कुछ नए सिरे से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके लिए एक पीपीटी बना हुआ है, उसको देखेंगे तो शायद कुछ आइडिया लग जाएगा हमारे को। चलिए, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, अगर हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, है ना, एडजस्ट करना है, तो क्या पहले से कैपिटल अकाउंट नहीं था जो अभी एडजस्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल था। लेकिन इस एडजस्टमेंट में हम क्या ध्यान देने वाली बातें होगी, कितने मेथड्स हमको दिए गए उसको देखना है, राइट। तो सिंपल सा बात है, जो भी नया पार्टनर आया वो पूंजी लेके आया, यानी कि कैपिटल को लेके आया, और साथ ही साथ क्या लेके आया? गुडविल, जिसको हम टेक्निकली नाम से किस नाम से बुलाते हैं? प्रीमियम, राइट। वो दोनों पैसा लेके आया। अब वो जो पैसा आया, जो पुराने पार्टनर थे, या यूं कह सकते हैं कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, उन लोगों में ये प्रीमियम का पैसा भी बटा। दूसरा, जो भी पीछे के पास्ट के प्रॉफिट थे वो ऐड लेस हुआ। आपका रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसको एडजस्टमेंट किया हमने। गुडविल का वैल्यूएशंस किया, उसका जो प्रीमियम आया उसको एडजस्ट किया। उसको एडजस्ट करने के बाद कुछ फाइनल रिजल्ट कैपिटल तो आया होगा। अब उस कैपिटल को एडजस्ट करना है, अगर क्वेश्चन रिक्वायर्ड करता है तो। इफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड, तो क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, उसको हमको एडजस्ट करना है, राइट। अब एडजस्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स दिए गए हैं कॉन्सेप्चुअली, वो दो टाइप के मेथड है। देयर आर टू मेथड्स प्रेस्क्राइब्ड for adjusting of partners capital in case of admission of a new partner. In case of admission of a new partner, first is on the basis of incoming partner. किसके बेस पे? जो पार्टनर आ रहा है उसके पूंजी के हिसाब से बाकी सबको एडजस्ट करना, पहला मेथड। क्या क्लियर कट पता चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। दूसरा एक और भी मेथड दिया हुआ है, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। कंबाइंड कैपिटल, राइट। एक तो बेसिस रहेगा आपका आने वाले आने वाले को सलाम, और दूसरा है पुराने वाले को प्रणाम, राइट। चलिए, ये दोनों मेथड्स है, दोनों को वन बाय वन हम लोग देखते हैं, दोनों को वन बाय वन देखते हैं। देखिए जी, अगर हम बात करें पहला मेथड्स की, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं अपना, आपको दिखाई दे। ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, जो नया साझेदार आ रहा है उसके बेसिस पे पुराने लोगों को एडजस्ट करना। कुछ ऐसा समझिए कि घर में हमारे फैमिली मेंबर थे, है ना जी, और इस फैमिली मेंबर में सब लोग थे। दादाजी थे, दादी माँ थी, मम्मी थे, पापा थे, और मैं था। मैं यानी कि आप आयुष था, मैं आयुष को ही लेता हूँ, राइट। ये पांचों लोग थे, है ना। अब आयुष की शादी हुई, अब आई बहुरिया, नई दुल्हनिया आई। अब एडजस्टमेंट किसके हिसाब से करना होगा? देखो, दो तरीका है। या तो वो बहू आती है तो हमारे परिवार में जैसा चाल चलन है, जैसे हम लोग रहते हैं, उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए, और नहीं तो दूसरा क्या होगा, वो हम लोगों को एडजस्ट कर देगी, राइट। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है? यहाँ पे बातें हो रही हैं, जो नई बहुरिया आ रही है उसके हिसाब से बाकी परिवार के लोग अपना रूटीन चेंज करेंगे। भाई, हम पहले 9 बजे नाश्ता करते थे, अब बहू करी रही, सब लोगों को 7 बजे नाश्ता चलेगा। अब ये जो एडजस्टमेंट हुआ, अगर 7 बजे सब लोग नाश्ता करने लगे तो इसको कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? जो नई बहुरिया आई है उसके हिसाब से परिवार के रूटीन चेंज हो जाना। हैव यू गॉट इट?
तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो क्या काम करना पड़ेगा, इसमें कुछ स्टेप है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ध्यान से देखिएगा, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, लेकिन एक वर्ड रेड कलर में है, आप देखिएगा ध्यान से, एडजस्टेड वर्ड। सेकेंड, total capital is equal to new partners capital multiplied by reciprocal proportion of share of new partner. Step number 3, divide the total capital into new profit sharing ratio. Step number 4, calculate the differences between new capital and adjusted old capital. And fifth, adjust the difference through cash और करंट अकाउंट इन द क्वेश्चन सो रिक्वायर्ड। और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं इसको, थोड़ी सी बारीकियों को और लेते हैं ताकि शायद आपको और समझ में आ सके। राइट, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चंस कह रहा है आपको कि कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल क्या है, कोई बताएगा मुझे? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल पुराने पार्टनर का, किसका? पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करने के बाद। तो ये कुछ और नहीं है, सिंपली जो भी मान लेते हैं आयुष और तुलसी, ये दोनों पार्टनर थे, इनका कुछ कैपिटल था मिस्टर राकेश के आने से पहले, था ना। अब इसमें क्या एडजस्ट करना है भाई? गुडविल का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया उसको एडजस्ट कर दो। भाई कुछ शेयर मिला होगा ना इन लोगों को, सैक्रिफाइस किया होगा तो। और क्या कर दे? रिवैल्यूएशंस का जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको एडजस्ट कर दो, है ना। पास्ट का जो क्या है, पास्ट का जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है उसको आप एडजस्ट कर दो, है ना। तो इनका जो भी पहले से पूंजी था उसमें आपने गुडविल का शेयर्स का एडजस्टमेंट किया। किस रेशियो में किया होगा? जाहिर सी बात है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया होगा। रीवैल्यूएशंस में दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड लगा के आपने किया होगा, या तो ट्रांसफर किया होगा या एडजस्टेड थ्रू कैपिटल किया होगा, तो उसको भी मान लेते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या अगर ट्रांसफर किया हुआ तो ओल्ड रेशियो में किया होगा। पीछे के प्रॉफिट लॉस हैं उसको भी अगर कैपिटल के थ्रू एडजस्ट किया होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, नहीं ट्रांसफर किया होगा तो ओल्ड रेशियो में। जब ये सारे को एड लेस करोगे तो ये जो फिगर आएगा, यही फिगर जो आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये बात समझ में आ रहा है? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, एडजस्टेड। अभी ये फाइनल कैपिटल नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हमारे इनकमिंग पार्टनर के आने के बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रहा है, उसके कारण हमने 3 आइटम ट्रांसफर किए। गुडविल का पैसा भेजा, रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा भेजा, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का पैसा और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का पैसा जो भेजा, उसको भेजने के बाद जो फाइनल फिगर आया उसी को हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। इतना बात हम पहले हमको पता चल पा रहा है। ओके, ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कहता है कि टोटल कैपिटल कितना होगा। अब टोटल कैपिटल के बारे में ये कहता है, क्योंकि हम करने ही जा रहे हैं नए बहुरिया के बेस पे, इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पे हम पार्टनर्स के कैपिटल को हम एडजस्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी हाउ मच? न्यू पार्टनर, ये ध्यान से देखना आप, ये पूरा स्क्रीन को पॉज कर करके आप कर लेना। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अब जो नया पार्टनर आया मिस्टर राकेश, उसके हिसाब से जो वो पूंजी लेके आया है, और उसने जितना शेयर, मान लेते हैं 1/5 शेयर उसने होल्ड किया है, उसके शेयर को पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास ये एडजस्टेड कैपिटल आया जी, आयुष का 2 लाख और तुलसी का मान लेते हैं 1 लाख रुपया, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल डेटा ताकि समझ में आए। यानी कि ये मेरा एडजस्टेड कैपिटल हो गया। नया पार्टनर जो आया वो कौन आया? मान लेते हैं मिस्टर राकेश, और ये जो पूंजी लेके आ रहा है 1 लाख रुपया लेके आ रहा है, और इसका हिस्सा है 1 लाख फॉर 1/5। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर क्या करोगे? करोगे आप 1 लाख को अब
ये जो रेशियो इसको उलट देना। कैसे करोगे? 1/5 है तो 5/1 कर देना, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। मतलब नया फॉर्म का कैपिटल जो है वो 5 लाख डिसाइड हो गया, राइट? अब मान के चलते हैं कि हमारे पास स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है कि डिवाइड द टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लेते हैं हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कुछ बना लेते हैं। 1/5 ये था, तो 1/5 तो राकेश का हो गया। अब कितना करें? 2/2 2/5 2/5 कर लेते हैं। चलो 2 2 4 1 5 5/5, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:2:1 मान लेते हैं, राइट? अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि टोटल कैपिटल जो आपने निकाला है स्टेप नंबर 2 में, उसको न्यू प्रॉफिट रेशियो से आप क्या करो? निकालो। तो उस हिसाब से अब आयुष का कितना निकलेगा? 5 लाख इंटू 2/5 कितना हो जाएगा जी? 2 लाख। तुलसी का कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 2/5, इसका भी 2 लाख, राइट? अब ये नया कैपिटल फॉर्म का निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है स्टेप नंबर 4 में? स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि डिफरेंस निकाल लो बेटा। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन न्यू कैपिटल एंड एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। अब बात करें हम आयुष, तुलसी और राकेश। आयुष का जो न्यू कैपिटल कितना रहना चाहिए? न्यू कैपिटल जो स्टेप नंबर 3 में हमने निकाला है वो है 2 लाख। मेरा राइटिंग दिख रहा है ना आप लोगों को, या राइटिंग नहीं यस दिख रहा है? सर। बताइएगा, दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है तो अच्छी बात है, राइट? अब हमने क्या किया? 2 लाख 2 लाख 1 लाख, ये स्टेप नंबर 3 में हमने निकाला था, राइट? स्टेप नंबर 3 में। और एट स्टेप नंबर 1 में वही है आपका, क्या है? स्टेप नंबर 1 में एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, वो है स्टेप नंबर 1 का। हमारे पास कितना था बचा हुआ? 2 लाख और 1 लाख। अब कंपेयर करके देखिए, आयुष को 2 लाख रुपया आया, 2 लाख रुपया हो ही गया इसको, क्या ये पैसा लेके आएगा? नहीं लेके आएगा। स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है कि कोई भी डिफरेंसेस होता है, जैसे अब तुलसी का 2 लाख रुपया बना और 1 लाख रुपया इसका बन रहा है, तो 1 लाख रुपया और ये लेके आएगी। बस ये पैसा लेके आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्ट, सॉरी, तुलसी कैपिटल अकाउंट। हो गया काम। ये है आपका एडजस्टमेंट। बहुत मुश्किल है? नहीं है। 5 स्टेप करना है। एक स्टेप आपको क्या करना है? सबसे पहले जितने भी सारे पार्टनर हैं, उनका कैपिटल एडजस्ट करिए, जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद। दूसरा, नए पार्टनर के बेसिस पे आप फॉर्म का टोटल कैपिटल निकालिए। कैसे निकलेगा? रेसिप्रोकल करके। तीसरा स्टेप क्या कहता है? डिवाइड द टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमने कर लिया। स्टेप नंबर 4, जो भी डिफरेंसेस आ रहा है स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 1 का, वो कंपेयर करिए। और स्टेप 5 में अगर किसी का कम पड़ता है वो लेके आएगा, किसी का ज्यादा हो गया उसको वापस कर दो। फॉर्म का कैपिटल एडजस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या ये बातें इतना समझ में आ पाया, या इस एग्जाम्पल को दोबारा करवाऊं, या आप गैदर कर रहे हो? बोलिए हाँ ना, तब आगे बढ़े। क्या इतना सफिशिएंट है या इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता है? बताइए। सर समझ आ गया। आ गया समझ में, वेरी गुड। समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए, तो समझ में आ गया। बाकी इस पे तो ये बट जितना क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ही, बहुत सारा क्वेश्चन का तो हमारे पास दरबार में भंडार लगा हुआ है, राइट? तो चलिए, एक ऑप्शन हमने देख लिया। अब दूसरा ऑप्शन, अब उसको साइड कर दीजिए। वो कौन सा था? बहू आई थी और बहू के हिसाब से हम लोग का रूटीन चेंज हुआ था। पहला ऑप्शन में क्या था कि नई बहुरिया आई थी और उसके हिसाब से वो कहती है कि नहीं, चाय जो है दूध का बनेगा, पहले लोग नींबू का पीते थे तो दूध के हिसाब से पिया। अब कह रहे हैं कि नहीं भाई, बहू तुमको हमारे फैमिली में रहना है तो हमारे कायदे कानून से चलना पड़ेगा। यानी कि कैलकुलेटेड ऑफ न्यू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर।
मतलब पुराने लोगों के हिसाब से। चलिए देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो कि पीछे आपने स्टेप 1 किया था वही स्टेप इधर है। केवल स्टेप नंबर 2 आप देखिए चेंज हो रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या चेंज हो रहा है? कह रहा है टोटल कैपिटल इक्वल टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। राइट। अब जैसे हमने अपना ही एग्जांपल लिया था, तो आयुष और तुलसी का कितना आया था? आयुष और तुलसी का एडजस्टेड कैपिटल कितना आया था? आयुष का आया था 2 लाख और तुलसी का आया था 1 लाख। और मिस्टर राकेश जो है 1 लाख रुपया लेके आ रहे थे फॉर 1/5। यही हुआ था बेटा, राइट। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया कि 1 लाख के बेसिस पे, यानी कि राकेश के बेसिस पे हमने फॉर्म का कैपिटल टोटल निकाला। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कह रहा है कि नहीं, राकेश के बेसिस पे नहीं, अब करो आयुष और तुलसी, यही ना ओल्ड पार्टनर है, इनके बेसिस पे आप करो टोटल कैपिटल। तो कैसे निकलेगा? कंबाइंड एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंबाइंड? हमारे एग्जांपल में 2 लाख और 1 लाख, कंबाइंड मेरे पास कितना है? 3 लाख। क्या मैंने अभी इसमें राकेश का कैपिटल को जोड़ा? नहीं जोड़ा। राकेश के कैपिटल को मैंने जोड़ा ही। मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ हिज ओल्ड शेयर। राइट। अब दोनों का कैपिटल जोड़ा है तो दोनों का शेयर भी जोड़ना होगा। अब राकेश भाई साहब 1/5 के लिए लेके आ गए, बाकी बचा कितना? अगर एक में से 1/5 राकेश का है तो बाकी पार्टनर का कितना है? 4/5 है कि नहीं है? जाहिर सी बात है 4/5 है। राइट। तो कहता है सिंपल सा बात है, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर का जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है उसको आप क्या करो? करो। अब ये जो रेसिप्रोकल 4/5 है ये न्यू है। पुराना उनका कुछ और भी रहा होगा, पुराना उनका कुछ और भी रहा होगा। राइट। चलिए, अब कहता है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर। राइट। चलिए, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कैपिटल कितना आएगा? 3 लाख गुने 5/4, यही करोगे। 3 लाख गुने 5/4। राइट। कितना होता है? अगर 3 पचे 15, 15 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 लाख। 7.5 लाख का आधा हो जाएगा कितना बेटा? 7.5 लाख का आधा हो जाएगा 4 दूना 8, 3,75,000। अब इनके हिसाब से 3,75,000 रुपया क्या हो गया? कैपिटल टोटल फॉर्म का होना चाहिए। राइट। अब जब कंपेयर करके देखोगे आप, 3,75,000 टोटल होना चाहिए। अब टोटल इन लोग का कितना हो गया? ए का 2 लाख, बी का, सॉरी, आयुष का 2 लाख, तुलसी का 1 लाख और राकेश का 1 लाख। 2 1 3, 1 4 लाख हो गया, तो 25,000 एक्स्ट्रा हो गया। तो जिसका बनेगा उसका वापस कर देंगे। और डिटेल में इसका चर्चा अब इसमें बहुत थ्योरेटिकल में आपको दिमाग में हिंट करेगा। जब क्वेश्चंस आएंगे या क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से होगा। कॉन्सेप्ट यही है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट आज निकाला। एक तो है आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट इनकमिंग पार्टनर के बेस पे, राइट। और दूसरा कैपिटल का एडजस्टमेंट जो है वो किसके बेस पे? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर के बेस पे। देखते हैं इसका क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है क्या। क्वेश्चंस अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आपका बुक का शेयर करेंगे आप, हम उसको देख लेंगे, या हम ढूंढ लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल है उससे आपको एक करा दे तो शायद और बात बन जाए। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप, मैं देखता हूँ, ताकि इलस्ट्रेशन करने से ही दिमाग खुलता है। एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी।
कितना नंबर पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है? अगर बुक आपके सामने है एक बार उलट के देखिए तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको? कुछ दिखा तो मुझे। चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक तो उधर से भी शुरू हो रहा है, लेकिन बहुत आगे क्वेश्चन चला गया। इतना तक तो आप लोग पहुंचे भी नहीं होंगे। चलो फिर भी एक क्वेश्चन आ रहा है सामने, उसको हम लोग कर लेते हैं ताकि कम से कम ये कॉन्सेप्ट समझ में तो आ जाए। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, आपको क्वेश्चन दिखना शुरू होगा। इसमें हम लोग यस बेसिक बातें आज कर लेंगे, इसमें जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में है। बाकी और सारी बातें उस पर फोकस अभी नहीं करेंगे, बिकॉज नहीं तो इसका पर्पस आपका डिफीट हो जाएगा। देखिए, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? आई थिंक होप सो। यस सर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा है और इसमें आपको क्लियर कट बता रहा है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ, यानी कि सेकंड नंबर मेथड्स को कोशिश कर रहा है ये हिट करने का। अब देखिए, नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 और 2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। एडमिट प्रेम, क्या नाम रखते हैं, नीम खेम प्रेम, एज ए पार्टनर विद 1/3 शेयर प्रॉफिट। 1/3 शेयर्स के लिए इनको एडमिट किया गया। किसको? प्रेम को। ही हैड कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब अब नया कैपिटल जो है पूंजी आपको दिया ही नहीं। किसका? इनकमिंग पार्टनर का। अब एडजस्ट करना है, तो ये सेकेंड वाले मेथड में आ गया। भाई, पहले वाला मेथड में कब लगाओगे? इनकमिंग पार्टनर पूंजी जो लेके आएगा उसके बेसिस पे आप लगाओगे, तो वो तो पहले है ही नहीं, तो लगाओगे क्या? राइट। बहुत सारा इसमें चीज दिया हुआ है, सबको हम छोड़ देते हैं। सब एडजस्टमेंट करना है, उस पर नहीं जाते हम। हमको मेन काम जो करना है वो ये कि पहले आप देखिए कैपिटल जो है नीम खेम का ओल्ड कैपिटल कितना है? 50,000 और 40,000। क्या ये एडजस्टेड कैपिटल है? आंसर इज नो। ये एडजस्टेड नहीं है। ये ऐसा कैपिटल है जो कि एडमिशन से पहले का है, विदाउट एडजस्टेड है। एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग भाई, रिजर्व फंड को भेजेंगे, एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन करेंगे। सब दे रहा है ना, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सबको करना पड़ेगा, जो करते हुए आ रहे हैं हम लोग। जब करेंगे, इसको करने के बाद जो फाइनल कैपिटल अकाउंट जो आएगा हमारे पास, देखिए ये है कैपिटल अकाउंट किसका? नीम का और खेम का, ये ओल्ड है। अब रिजर्व फंड का पैसा इसमें आया, गुडविल का पैसा आया, राइट। जो भी कोई एडजस्टमेंट है उसको खत्म किया। अब खत्म करने के बाद ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया, ये है आपका क्या? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब जिसको ऐड करना पड़ेगा 87,740 और 65,160। कितना हो जाएगा? जोड़ लेंगे, 8 6 14, 1,40,000 तो ये होता है, और 7 और 5 12, 1,52,000 और 700 और 100। 700 और 100 कितना होगा? 700 एक 800 एक 900, 1,52,900 रुपया हो रहा है। राइट, 1,52,900 रुपया हो रहा है। अब क्या करेंगे? इनका एडजस्टमेंट जब करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करें, 1,52,900, चलो भाई हमें जोड़ना आ रहा है, राइट। अब ये आप सिंपल सा बात है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑप्शन नंबर 2 का है। किसके बेसिस पे? ऑन दी बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ
ओल्ड पार्टनर और एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल, राइट। तो 1,52,900 और इनका शेयर कितना बच गया, 2/3। कैसे बचा 2/3? आप देखिए कितने के लिए आ रहा था नया पार्टनर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 के लिए। तो कोई भी पार्टनर 1/3 आके हिस्सा ले गया तो बाकी बच्चों के लिए कितना बचा? अगर पूरा का पूरा 1 हिस्सा है और उसमें से नया पार्टनर 1/3 ले गया तो बचा कितना, 2/3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है या कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 2/3 के लिए आपका बचा 1,52,000। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, 1,52,900 को आप क्या करो, इस रेशियो को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 3 को ऊपर और 2 को नीचे, इसी को उल्टा बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपने जैसे ही किया, ये अमाउंट आ गया, मान लेते हैं 2,29,350 रुपए। अब इसके बेसिस पे नए पार्टनर का आपको पूंजी निकालना है। तो प्रेम का कितना हिस्सा बनेगा, 1/3। वही कॉन्सेप्ट में भी लिखा हुआ था, शायद वहां पे अगर नहीं समझ में भी आया हो तो यहां से क्लियर हो रहा है, राइट। तो क्या करें हम, वन यस थर्ड सर। यहां से हम इसका दे दें। ये कितना हो गया, 76,450। 76,450 रुपए कौन लेके आएगा, नया पार्टनर लेके आएगा। यहाँ पे जो बैंक का एंट्री आप यहाँ पे देख रहे हो ये आएगा, ये वर्किंग नोट से निकला है, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल on the basis of adjusted combined capital of old partner। क्लियर है, यस और नो? यस सर। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर लोगों को सीखने की जरूरत होती है, राइट। तो वैसे हमारा मैथमेटिक्स से बहुत पाला नहीं पड़ता हम लोग को सिंपल प्लस माइनस डिविजन्स मल्टीप्लिकेशन इतना भी आता है तो काम चल जाएगा। लेकिन आजकल इतने हार्ड एंड फास्ट, आजकल आज के टाइम में शायद आप लोग भी अगर फील किए होंगे, हम तो पहली बार कल फील किए, बच्चों का क्लास कर रहे थे और स्टैंडर्ड 1 के क्लास में मैंने देखा कि कैसे लोग आजकल मैथमेटिक्स करा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहता हूं, अगर टाइम है हमारे पास 5 से 7 मिनट अभी, राइट। कैसे लॉजिकल आजकल की क्लासेस चल रही है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में एक बड़ी खामी खामी ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं कि बैठ के पढ़ रहे हैं कि बगीचा में है कि छत पे है, पता नहीं चलता है। पहली खामी ये है। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी है। फायदा ये है कि आपका एक प्रीशियस टाइम भी बचता है, आपको तैयार होने में जो समय लगता है वो नहीं लग रहा है, राइट। दूसरा, इस पे जो डिजिटली आपको जो जो चीजें एनिमेटेड फॉर्म में दिखाई जा सकती है वो ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल नहीं दिखाई जा सकती। तीसरा, आपके पास इसका रिकॉर्डिंग मोड अवेलेबल हो जाता है। अगर किसी कारण से मान लेते हैं आपके जनेऊ ही हो जाता है, जनेऊ हो रहा है मान लेते हैं, अब जनेऊ में आप तो पढ़े ही नहीं, लेकिन आप चाहते हैं उसको रिकवर करना तो आराम से रिकवर कर सकते हो। ये सारे फायदे हैं। कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने पहली बार, मुझे तो पता ही नहीं था अभी तक, शायद आप लोगों को पता हो कि अगर कोई भी डिजिट्स 10 कंजिक्यूटिव डिजिट्स को अगर काउंट करना है, कंजिक्यूटिव डिजिट्स को अगर काउंट करना है तो कैसे काउंट करते हैं, इसका थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका जिससे मैंने कल लर्न किया। हो सकता है हमारे को कभी यूज आ जाए, नहीं भी आ सकती है, राइट। जैसे मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट हो गया। 10 डिजिट को हमने काउंट करना है। शायद इसका काउंटिंग करना आसान हो जी। जोड़ो कितना होता है, जोड़िए। 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 8 8 34 34 और 9, 34 और 9 कितना हो गया, फिर से जोड़ते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 10 और 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 और 10 55। आंसर आ गया जी 55।
ये है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एडिंग। अगर छोटा डिजिट हुआ तो जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन सोच के देखिए, अगर 10 कंसेक्यूटिव नंबर आपको दे दिया गया, लेट्स सपोज दैट मैं लिखता हूं, लगातार नंबर समझते हो ना, मान लेते हैं मैं लिखता हूं 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 374। ऐड करना बेटा थोड़ा टाइम लगेगा शायद इसको टाइम ऐड लगेगा। करने में। टाइम लगेगा ना। मेरे सामने को देख लो, मेरा दोनों हाथ ऊपर है, कैलकुलेटर मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, राइट। एक हाथ से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हाथ ऊपर है, मैं आपको आंसर देता हूँ। आप जोड़ के देख लीजिएगा। एक और ट्राई करते हैं, आप जोड़ के देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, राइट। मान लेते हैं और भी मैं लेता हूँ, 2495, 2496, 2497, 2498, 1 2 3 4, 2499, 2500, 2501, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2504। इसको ऐड करना बेटा। अब तो कहोगे और टाइम लगेगा, वो तो 3 डिजिट में था, ये तो 4 डिजिट में है, राइट। मैं लिखता हूं। अब मैं कोई याद करके नहीं आया था ये। आपको लगता है क्या मैंने रट्टा लगाया होगा? और इतना रट्टा लगाने इतना दिमाग खाली रहता है क्या कि रट्टा लगाया जा सके? आप ऐड करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। मैंने कल सीखा है पहले स्टैंडर्ड के बच्चे से, मैं आज, क्योंकि कल रात में ही मैंने सीखा था, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसको पास ऑन कर दूं, क्योंकि विद्या जो है बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है, राइट। इसके पीछे शॉर्टकट क्या बताया गया, कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी 10 कंसेक्यूटिव नंबर को आपको जोड़ना है, 10 लगातार संख्या, शर्तें पहले ये होनी चाहिए कि संख्या होनी चाहिए 10 और वो होनी चाहिए लगातार। देख रहे हो, 65 के बाद 66, 66 के बाद 67। तो अगर 10 लगातार अंकों को आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना है, पांचवें अंक पे जाना है। 1 2 3 4 और 5, पांचवें अंक पे जाना है, उसको उठाना है और उसके लास्ट में लगा देना है 5। आप देखिए छोटा डिजिट्स में देखिए, 1 2 3 4 5, पांचवा अंक मैंने उठाया और इसके पीछे लगा दिया 5। ये तो वेरीफाइबल है, राइट। वैसे ही इसका पांचवा डिजिट बनता है 369, और 369 में 5 अपने जोड़ दिया। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, 1 2 3 4 5, यानी कि 2499, और मैंने 5 लगा दिया, तो 24,995 रुपया। दुनिया कहाँ चली गई है बेटा, हम लोग कहाँ है, राइट। यस सर। मैं खुद ही ऑनलाइन के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा खुद ही है स्टैंडर्ड 1 में, और मैं ऐसे ही फेसबुक पे सर्फिंग कर रहा था, वहां से मुझे पता चला एक ओडा क्लासेस है। मैंने उस ओडा क्लासेस को बाय किया, राइट। बहुत सस्ता था, 149 रुपये में था। अब क्लास कल हो रहा था उसका, वो मैथमेटिक्स का जो टीचर था वो पढ़ा रहा था उसको। अब कितना ही उत्सुकता जगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको साथ में बैठ के कराना पड़ता है, नहीं तो वो लगेगा वीडियो गेम खेल ले। उसका इंटरेस्ट भले बना हो ना बना हो, हमारा इंटरेस्ट बन गया। भाई क्या बात है भाई, आपका भी इंटरेस्ट बना होगा, कहाँ है डेबिट क्रिएट कर रहे थे, ये देखो ना कितना इंटरेस्टिंग चीज है। एक कॉन्सेप्ट तो देखो, मैं मैथमेटिक्स का मैं टीचर खुद ही नहीं हूं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि ये मेरा किया हुआ नहीं है, लेकिन कहीं से भी आया, एक चीज सीखने को तो मिल गई। समझ में आ रही बात?
ठीक है? चलो एक और ट्रिक कल बताऊँगा मैं। थोड़ा-सा मैंने 2 ट्रिक कल सीखा है। एक मैंने बता दिया। अब इससे क्या है, एक इम्प्रेशंस बनाने का देखो, इससे कोई फ़ायदा नुकसान है या नहीं है वो बात की बात है। लेकिन आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं और उनको आप चैलेंज करते हो कि ये नंबर जोड़ के दे, आप कोई सा भी नंबर दो, आप वेरीफ़ाई करो, कहेंगे यार यार कहाँ पढ़ता है भाई? कहाँ कैसे-कैसे किया? उसको ट्रिक मत बताना। आ रही बात समझ में? कैसे करना है? 10 लगातार संख्यों को जोड़ना है, तो 5वें संख्या पे जाना है और 5 चेप देना है। इससे आसान कोई चीज़ होगा क्या? आप कोई भी डिजिट लिख लो, लेकिन लगातार होना चाहिए, बीच में गैप मत करना, राइट? ठीक है? चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का पेशेंस बनाने के लिए। काफ़ी बोरिंग लेक्चर रहता है अकाउंटेंसी का, खासकर मेरा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार से थोड़ा-सा इनोवेशंस करके लाऊँ, ताकि दृश्यम मूवी जो आई थी, वो दृश्यम की तरह अगर अकाउंट्स को लेके आया जाए। इसीलिए मैं पीपीटी बनाता हूँ। वो लिखा हुआ चीज़ आपको ऐसे भी समझ में आ सकती है, लेकिन पीपीटी जब चलता है ना वो स्लाइड, तो आदमी उस पे फ़ोकस करता है, अरे! कहाँ से आ रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है? मतलब आज सुनो सिंपल सा बात, अगर आप टेक्स्ट पढ़ते हो और मूवी देखते हो, दोनों में से कौन ज़्यादा याद रहता है? ज़ाहिर-सी बात है मूवी। तो मूविंग फॉर्मेट में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रह सकता है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी टाइम अलार्म दे रहा है ज़ूम ऐप आपका कि भैया अब बंद होने के कगार पे है, बंद हो ही जाएगा। 1 मिनट्स लेफ्ट, राइट? चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। जय हिंद।